हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज हम नंबर सिस्टम के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आपने पिछले वीडियो में देखे थे। उसी से रिलेटेड और उसी का नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए और खास करके ये पुलिस और सीटेट यूपीटेट वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और चलिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं और या जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, तीन लगातार सम संख्याओं का योग उस श्रृंखला की पहली संख्या से 26 अधिक है। इन संख्याओं के बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? तो हम तीन क्रमागत संख्याएं ले लेते हैं, यानी सीरीज बना लेते हैं। पहली जो संख्या हो जाएगी वो x हो जाएगी, दूसरी x+2 हो जाएगी और तीसरी जो होगी x+4 हो जाएगी। यानी ये तीनों सम संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्याएं। पहली हमने लिख कर ली थी x, दूसरी लिख कर ली x+2, तीसरी जो हो गई x+4 हो गई। यहाँ पर पहली संख्या से 26 अधिक है। इन संख्याओं में बीच में जो संख्या होगी वो हमें बतानी है क्या हो जाएगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं। यहाँ पर इनका सम कर लेते हैं, यानी x, x+2, x, x+4 ये हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पर पहली संख्या मीन्स x हो गई और वो संख्या जो है वो 26 की अधिक है। ये इसकी मेन इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देख लेते हैं। 1 2 3, यहाँ पर 3x हो जाएगा प्लस 4 6 हो जाएगा इक्वल्स टू x+26। यहाँ पर ये हो जाएगा, x को हम लेफ्ट लेके आएंगे 3x माइनस x इक्वल्स टू 26 और ये राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आएगा 2x इक्वल्स टू यहाँ 20, x इक्वल्स टू आपका बचेगा यहाँ पर 10। यानी 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर आगे पढ़ना है क्वेश्चन को। इन संख्याओं में बीच वाली संख्या क्या है? तो बीच वाली संख्या हमें पता है कि हमारी ये वाली संख्या है, तो यानी x+2। तो x हमने निकाल लिया है, तो यानी x हो गया हमारा 10+2। तो यहाँ पर जो हमारी बीच वाली संख्या हो जाएगी वो 12 हो जाएगी। यानी बीच का जो नंबर है वो 12 हो जाएगा। अगर पहला पूछा जाता है तो 10 हो गया, दूसरा हो गया ये 12। और अगर ये पूछते हैं थर्ड वाला, अगर ये क्वेश्चन आगे इसमें सीरीज तीनों के पूछे होते हैं तो यहाँ पर x मीन्स 10 और +4 14 हो जाता है। यानी नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो 14 हो जाएगी। तीनों क्रमागत संख्याएं, इवन क्रमागत संख्याएं निकल जाएंगी। यहाँ पर हमसे सिर्फ क्वेश्चन में पूछा था सिर्फ बीच की संख्या, तो जो बीच की संख्या हो जाएगी वो 12 हो जाएगी। और इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी संख्या में 135 से भाग देने पर 90 शेष बचता है, उस संख्या में 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो यहाँ हमें ध्यान देना है। यहाँ पर क्या ध्यान देना है? 135 से भाग देने पर किसी संख्या को मीन्स 135, जैसे हमने यहाँ पर लिख लेना है, यदि भागफल, माना यदि जो है भागफल क्या लेट करना पड़ेगा, भागफल के है, तो यहाँ पर जब हम इसका भागफल हमें दिया गया है 135, क्या हो जाएगा? किसी संख्या में 135 से भाग देने पर तो 135 के प्लस और ये 90 शेष बचता है, 90 ऐड कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारी नई संख्या निकलेगी वो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या जो होगी वो पता चल जाएगी। इसको ऐसे डिवाइड करके हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे हमने एक संख्या है जिससे 135 से डिवाइड किया है, वो है यहाँ पर आपकी कोई संख्या है और इसका जो भाग बचता है, भागफल जो बचता है वो के बचता है। तो यहाँ हमारा जो शेष है वो 90 बचता है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर किस नंबर को भाग किया गया है। तो ये देखते हैं कैसे होगा। यदि किसी संख्या में 135 से भाग देने पर, यदि किसी संख्या को 135 से भाग देने पर हमने 135 से भाग दिया, एक संख्या है यहाँ पर, उसको वही संख्या हमको निकालनी है। तो इसका जो क्वोशिएंट है वो हमने मान लिया कि k है और रिमाइंडर 90 है। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके चेक करना है कि इसका शेषफल क्या बच रहा है या नहीं बच रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 135 k + 15 और आगे कह रहा है 15 से भाग देने पर। अब इस संख्या को हम 15 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। जब इसको भाग करेंगे तो 15 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 15 9 यानी 135 k डिवाइडेड बाय 15 प्लस 90/15। तो यहाँ पर 15 1 15, 15 9 135, 15 6 तो यहाँ हो गया 9k + 6। तो यहाँ पर जो है कोई रिमाइंडर तो बचा नहीं है। रिमाइंडर जब नहीं बचेगा तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? यानी यहाँ पूछा था शेष कितना बच रहा है। अगर यहाँ पर हमारा 90 की जगह 93 होता तो 3 रिमाइंडर बच जाता, बट यहाँ नहीं बच रहा है, यहाँ पूरा कट गया, तो यानी 6 आ गया। तो यहाँ पर हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, यानी शेषफल नहीं बच रहा। तो यहाँ पर जो शेषफल हो जाएगा वो शेषफल हो जाएगा आपका
जीरो, यानी यहाँ पर कोई शेष फल नहीं बच रहा है, इसलिए जीरो हो गया। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है, बाकी इसी तरह से करना है। अगर यहाँ पर हमें शेष फल निकालना है, इस तरह इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, बट यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ये भी वैल्यू नहीं गिवन है और ये भी वैल्यू नहीं गिवन है, तो इसको यही मेथड पे किया जा सकता है और इसी तरह हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसकी जो शेष फल है वो जीरो आएगा। तो चलिए, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 मेजों और 9 कुर्सियों का कुल जो मूल्य है वो 9,900 रुपीज है। अगर 3 मेजों की लागत 2700 रुपए यानी 2,700 रुपए हो तो एक कुर्सी का मूल्य क्या हो जाएगा, यानी एक कुर्सी की जो कॉस्ट है वो हमें निकालनी है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें क्वेश्चन ध्यान देना है, मेजे यहाँ भी है और मेजे यहाँ भी है, मेजों का जो कॉस्ट है वो सेम ही होगा। 3 मेजों यानी 3 मेजों की लागत जो है वो इतनी है, तो 3 मेजों की लागत बराबर 2700 यानी 2,700 रुपए है। तो यहाँ पर 6 मेजों का क्या हो जाएगा, तो 6 मेजों की लागत बराबर 2700, 3 की इतनी है तो इसका 2 गुना हो जाएगा, मीन्स डबल हो जाएगा। 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5400 यानी 5400 रुपए हो जाएगा। ठीक है, हाँ 5400 5,400 रुपए हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 9 कुर्सियों की कॉस्ट निकाल लेनी है और 6 मेजों प्लस 9 कुर्सियों की लागत बराबर यहाँ जो दी गई है वो 9,900 रुपीज दी गई है। यहाँ पर अब हमें कुर्सियों की लागत निकालनी है, तो यहाँ जब 6 मेजों की कॉस्ट इतनी है तो 6 मेजों की हम कॉस्ट यहाँ रख देते हैं, 6 मेजों की 5400 रुपए यहाँ रखनी पड़ेगी और प्लस 9 कुर्सियों की जो होगी, कुर्सियों 9 कुर्सियों की लागत बराबर 9,900। अब इसको 9 कुर्सियों की यहां से निकाल लेनी है, तो इसको हमें राइट साइड ले जाना, तो 9 कुर्सियों की जो लागत हो जाएगी वो मैं निकाल सकता हूं। यहां से इसको माइनस कर देना है, यहां रफ में कर देता हूं, रफ में करेंगे 9,900, इसके बाद 5400 को हमें करना है माइनस 005, यहाँ पे 4500, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4500, 4005। तो ये हो गया। अब इसके आगे ये 9 कुर्सियों की कॉस्ट 4500 रुपए हो गई, तो हमें एक कुर्सी की कॉस्ट निकालनी, जब एक कुर्सी की निकालनी होगी तो हम इसको 9 से भाग कर देंगे, यानी 5400 था, इसको हमें 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 3 इसको करके कट कर लेते हैं, 3 3 9, 3 1 3 5 15 0, 3 1 3 3 5 3 5 1500, यानी एक जो कुर्सी की कॉस्ट हो जाएगी वो 500 हो जाएगी। एक कुर्सी की लागत जो हो जाएगी वो आपकी 500 रुपए हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यानी पहले हमें यहाँ 3 मेजों की लागत इन्होंने दी है, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया है, और 6 मेजों की हमें निकालनी थी। तो जब 3 मेजों की इतनी है तो 6 मेजों की मीन्स डबल हो जाएगा, उसका 5400 हो गया। यहाँ पर 2 यानी 6 मेजों और 9 कुर्सियों का कुल मूल्य दिया था इतना 9,900 रुपए दिया था। 6 मेजों प्लस 9 कुर्सियों की लागत इतनी थी, तो ये मैंने लिख लिया। फिर इसके बाद 6 मेजों की जो लागत थी वो 5,400 हो गई। 9 कुर्सियों की लागत हमने यहाँ पर लिख ली, दोनों को मिला के इसको हमें राइट साइड ले जाना है। 9 कुर्सियों की लागत निकल जाएगी, 4500 रुपए हो रही है। तो एक कुर्सी को हमें कास्ट निकालनी, तो एक कुर्सी को हम 9 से डिवाइड कर दें, मतलब 4500 को, तो 500 रुपए इसकी एक कुर्सी की लागत आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 81 है, उनमें से बीच वाली संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 3 क्रमागत संख्या लेनी है, 3 क्रमागत संख्याएं जो हैं वो हमारी हैं, पहली हो जाएगी आपकी x, दूसरी हो जाएगी x+1, तीसरी हो जाएगी x+2। ये तीनों क्रमागत संख्या है। जब क्रमागत की बात आएगी तो यानी x पहली हमने लेट कर ली, दूसरी उसमें 1 ऐड कर देना है, तीसरी में 2 ऐड कर देना है, तो ये क्रमागत संख्याएं हो जाती है। इनका योग पूछ लिया है, वो 81 दिया गया है। x+x+1 + x+2 = 81। तो यहाँ पर हमारे 3x हो रहे हैं, 3x और ये 3 हो जाएगा, +3 = 81। तो यहाँ हमें 3 से इसको डिवाइड करेंगे आप कॉमन लेके, तो ये आप 3 इधर भेज दो, 3x = 81 - 3, तो 3x = यहाँ माइनस करेंगे तो 78 बचेगा, यानी x जो आ जाएगा 78 / 3, 3 1 3, 2 6, 3 6 18, यानी x जो आ गया वो 26 आ गया। आपका ये 26 नंबर आया है, फर्स्ट नंबर जो हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है उनमें से बीच वाली संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा। अब बीच वाली जो संख्या है वो आपकी ये वाली है, यानी x+1 है। जब x+1 है तो यानी हमारा बीच वाली संख्या जो हो जाएगी, बीच वाली संख्या बराबर हो जाएगी आपकी x+1,
तो यानी x इज 26 प्लस 1 27 हो गई। अब इसका वर्ग कह रहा है करने के लिए, तो यहाँ जब हम इसका वर्ग कर देंगे मीन्स 27 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 27 और 27 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कराएंगे तो 729 आ जाएगा। इनको आपस में इनका निकाल सकते हैं, रूट यानी स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बेसिक सा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 200 है, उन संख्याओं के बीच कितना अंतर होगा। तो चलिए देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग, इसका एक फॉर्मूला होगा, वो अभी मैं लिख के बता रहा हूँ कैसे इसको करते हैं। चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का योग मीन्स पहली जो संख्या है वो x है और दूसरी जो संख्या है वो y है, और दोनों का जो योग है वो 30 दिया गया है। इनका गुणनफल यानी x और y का जो गुणनफल है, x और y का जो गुणन होगा मीन्स x इंटू वाई हो गया, 200 दिया गया है। तो अब यहाँ पर हमें निकालना है इनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा, इन नंबरों के बीच का अंतर। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है वो लिख लेता हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब हमें यहाँ पर देखना है क्या करते हैं, यहाँ पर x माइनस वाई यानी हमें x माइनस वाई निकालना ही है, अंतर निकालना ही है। x प्लस वाई यहाँ पर हमें दिया गया था 30 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई मीन्स 200 हो जाएगा। यहाँ पर अब आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 900 माइनस ये 800 हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 100 बचेगा। अब यहाँ देखना है ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं x माइनस वाई और ये 100 के ऊपर रूट आ जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर था इधर आया तो रूट हो गया। अब इसका यानी रूट कितना होता है, ये 10 हो जाएगा, यानी x माइनस जो y है वो 10 आ गया। अगर यहीं पर इनके बीच का अंतर हमें निकालना है तो दोनों नंबरों के बीच का जो अंतर है वो 10 हो गया। अब अगर हमें वो संख्याएं दोनों निकालनी हो तो संख्याएं यहाँ से हम इक्वेशन ये यानी x प्लस यानी x माइनस वाई हो गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 30 थी पहली इक्वेशन, दूसरी हमारी है x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने पर यानी ये तो कट जाएगा बट 2x हो जाएगा ये, और ये 40 हो जाएगा, यानी x जो आ गया वो 40/2 आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो आपकी 20 आ गई। अब 20 यहाँ जब x है और यहाँ y हमें किसी भी इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं, यानी 20 यहाँ x की वैल्यू हो गई, 20 माइनस y यहाँ निकलेगा तो ये राइट जाएगा। तो यानी इसको हम रख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमने अभी x की वैल्यू तो निकाली ही थी, वो 10 हो गई, सॉरी x माइनस वाई। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यानी x जो है वो 20 यहाँ रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, 20 प्लस वाई इक्वल्स टू 30। तो y जो आपका निकल आएगा 30 माइनस 20, तो y इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। यहाँ पर y की जो वैल्यू आ गई वो 10 आ गई, और इन दोनों नंबरों के बीच का जो अंतर है वो 10 आ गया। ये चेक भी हो गया यहाँ पे, यानी x की जो वैल्यू थी वो 20 थी, y की जो वैल्यू आ गई वो 10 आ गई, और यहाँ पे जो डिफरेंस दिया गया था वो 10 आ गया। हमने ये सिर्फ समझाने के लिए इसके आगे कर दिया, वरना हमसे क्वेश्चन तो संख्याओं के बीच का अंतर यही निकल गया था, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर यही निकल गया। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपको डिटेल से कर लेना है, अगर एग्जाम में आता तो फटाफट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। बट हमने यहाँ पर डीपली समझाया है, पूरा अच्छे से समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना से 15 कम है, अगर उन संख्याओं का योग 17 हो तो उसमें से बड़ी संख्या कौन है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक संख्या जो है वो x है मान लिया, दूसरी संख्या के 3 गुने से 15 कम है, तो यानी पहली जो संख्या हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी पहली संख्या बराबर, यहाँ पर कह रहा है पहली जो संख्या है वो यानी 3 गुनी है, हमने लेट कर लिया 3x। अब यहाँ दूसरी जो संख्या हो जाएगी, दूसरी जो संख्या होगी, दूसरी संख्या बराबर वो आपकी हो गई x, और 3 गुना होने के बाद 15 कम है, तो यानी जब पहली संख्या 15 कम है तो इसको इस तरह लिख देना, यानी 15 कम कर देना है। अगर उन संख्याओं का योग 17 है, अगर इन दोनों संख्याओं का जो योग है यानी 3x माइनस 15 प्लस x इक्वल्स टू 17, यहाँ पर इन संख्याओं का जो योग है वो 17 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ हमें देखना है, ये 4x हो जाएगा माइनस 15 इक्वल्स टू 17, ये राइट साइड जाएगा, 4x इक्वल्स टू 17 प्लस 15 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा आपका 17 प्लस 32 आ जाएगा, x जो आएगा आपका यहाँ पर 32/4, 4 8 32, यानी x जो आ गया वो 8 आ गया। तो उनमें से बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें दूसरी संख्या हमारी x 8 निकल गई, तो पहली जो संख्या हो जाएगी वो 8 या 24 माइनस ये कर देंगे तो हमारी पहली संख्या निकल जाएगी। तो अब यहाँ ये दूसरी संख्या हो गई, यानी दूसरी संख्या हमने लेट की थी x, तो पहली संख्या निकाल लेते हैं, पहली संख्या
बराबर यानी 3 इंटू 8 माइनस 15, 3 8 जा 24 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 24 माइनस यहाँ पर आपका बचेगा 9, तो 9 यहाँ पर ये बच रहा है, तो यानी 9 बड़ा होता है या फिर 8 बड़ा होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पहली संख्या जो होगी वो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत थोड़ा घुमा के दिया था, है लेकिन इजी क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक कुर्सी की कीमत 89 रुपीज और एक मेज की कीमत 127 रुपए, 8 दर्जन कुर्सियों और 7 दर्जन मेजों का कुल मूल्य क्या हो जाएगा, यानी कुर्सी और मेजों का मूल्य टोटल निकालना है। तो चलिए देखते हैं। एक कुर्सी की कीमत, एक कुर्सी की कीमत बराबर 89 रुपीज है। अब इसके बाद एक मेज की कीमत, एक मेज की कीमत बराबर यहां पर आपको 127 रुपए दी गई है। अब यहां पूछा है 8 दर्जन कुर्सियों, तो 8 दर्जन कुर्सी मीन्स 8 दर्जन कुर्सी का मूल्य बराबर 8 दर्जन मीन्स 12 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और आपको पता ही है 8 9 का जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो भी आ रहा है वो यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पर 89 का पहले हम 12 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 9 2 जा 18 यानी 2 9 जा 18, 1 कैरी हो गया, 8 2 जा 16 17, यहाँ पर 1 9 जा 9, 1 8 जा 8, 8 7 and 16 का 6, 1 is कैरी ओवर 10, यानी अब हमें 8 से मल्टीप्लाई करा देना है, 8 8 जा 64, 6 कैरी 8, 8 6 जा 48, 48 प्लस 6 तो हो जाएगा 54, 54 पूरे लिखना पड़ेगा, 8 1 जा 8, तो यानी 8544 रुपीज इसका कॉस्ट हो जाएगा। 8 दर्जन कुर्सियों का मूल्य होगा। अब यहाँ पर एक दर्जन यानी सॉरी 7 दर्जन मेजों का मूल्य, 7 दर्जन मेजों का मूल्य बराबर 7 इंटू 12 इंटू यहाँ पर 127। अब इनका कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिख लेना है, तो यहाँ पर कर लेते हैं 127 का मल्टीप्लाई 12 से पहले करेंगे, 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी ओवर, 4 4 जा 2 2 जा 4, 5 2 1 जा 2, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 4 7 5 12 का 2, 1 इज कैरी ओवर, 5 1 यानी 15 24। अभी और हमें इसमें 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 24 में 7 से मल्टीप्लाई कराना है, 7 4 जा 28, 2 कैरी हो जाएगा, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16, 1 is carry over, 7 5 is 35, 36, 3 carry, 7 1 is 7 3 10, 10,668 यानी 7 दर्जन कुर्सियों मेजों का मूल्य इतना हो जाएगा। कुल पूछा है तो कुल मूल्य बराबर यानी 8544 प्लस 10,668। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं यहीं पर, इसके बाद आ जाएगा 8544, 8 4 12 का 2, 1 is कैरी ओवर, 10 11 का 1 is कैरी ओवर, यानी 6 2 जा 12 का 2, 1 कैरी 9, यहाँ पे 19,000, तो यानी कुल जो मूल्य हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर ये 90,212, यानी दोनों की जो कॉस्ट आ जाएगी वो इतनी आ जाएगी। उम्मीद करते हैं बहुत इजी था, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगर 4 दर्जन संतरों का मूल्य 240 रुपए हो तो 25 संतरों का मूल्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पहले निकालना है 4 दर्जन संतरों का जो मूल्य दिया गया वो, यानी 4 दर्जन संतरों का मूल्य बराबर 240 दिया गया है। मार्कर 4 दर्जन संतरों का मूल्य 240 दिया गया है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर 1 दर्जन का पहले निकाल लेते हैं। 1 दर्जन संतरों का मूल्य बराबर 240 बटे 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा, यानी 60 रुपए इसकी कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद हमें यानी 1 दर्जन की ये 60 है, तो 1 संतरे की कितनी हो जाएगी। तो 1 संतरे की कीमत बराबर 60 डिवाइडेड बाई 12, 12 5 जा 60 यानी 5 रुपीज हो गए, 5 रुपए एक की हो गई। अब यहाँ हमें 25 यानी 25 संतरों की कॉस्ट निकालनी। 25 संतरों की कीमत बराबर 25 इंटू 5, तो यानी 125 इसका आंसर होगा, यानी 125 इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 25 संतरों की जो कॉस्ट हो जाएगी, सॉरी 25 संतरों की जो कॉस्ट हो जाएगी 125 रुपीज हो जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने लास्ट क्वेश्चन इजी लिया था, और इस तरह से आप लोग अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और जितने भी मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूँ इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। और मेरे नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, इसके मैंने नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, पिछले प्रीवियस वीडियोस में भी करवाए हैं और इसमें भी हो गया, काफी क्वेश्चन हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और नेक्स्ट चैप्टर के दूसरे क्वेश्चंस लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।